हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बिलीव इन लर्निंग। आज हम लोग हमारे बैंकिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। हम लोग हमारे बैंकिंग सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि बैंक का ओरिजिन कहाँ से हुआ, बैंक कैसे स्टैब्लिश हुई, ठीक उसके फंक्शंस के बारे में बात किए थे, उसके क्या बैंक के अकाउंट्स के टाइप्स के बारे में बात किया था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बैंक के क्या टाइप्स होते हैं, कि बैंक कितने टाइप्स की होती है। आज का हमारा टॉपिक ही यही है, वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स। सबसे पहले आती है हमारी कौन सी बैंक? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक आप लोगों ने सुना ही होगा। हर कंट्री के अंदर एक सेंट्रल बैंक होती है, अपनी सेंट्रल बैंक होती है, जो क्या करती है, अपने उस कंट्री के जितने भी बैंक्स होती हैं उन सब को कंट्रोल करती है। हमारी इंडिया की अगर आप सेंट्रल बैंक की बात करो तो हमारी इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। हमारी फर्स्ट सेंट्रल बैंक आई थी 1 अप्रैल 1935 में आई थी। ये कब आई थी? 1 अप्रैल 1935 में क्या सेटअप हुआ था? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आई थी हमारी। ठीक, ये होती है सेंट्रल बैंक, जिसका क्या काम रहता है? हमारी जो भी बैंक्स होती हैं उन सबको रेगुलेट करना, उन सबको कंट्रोल करना। हमारी जो भी बैंक्स होती हैं वो रूल्स किसके फॉलो करती हैं? सेंट्रल बैंक का फॉलो करती हैं। ठीक, और साथ ही में इनका हमारी सेंट्रल बैंक क्या करती है? पहले हमारी जो नॉर्मल बैंक्स रहती थी वो क्या करती थी? अपने बैंक्स में मतलब वो लोग नोट्स इशू करती थी, बट अब ये राइट सिर्फ और सिर्फ हमारी सेंट्रल बैंक को ही है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है हमारा कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में अगर आप बात करो तो कमर्शियल बैंक क्या होती है? कमर्शियल बैंक हमारी वो बैंक्स होती हैं, नॉर्मल बैंक्स, जैसे हमारी कॉरपोरेशन हो गई, पंजाब हो गई, एसबीआई होगी, बैंक ऑफ इंडिया हो गई, ये सारी हमारी नॉर्मल बैंक्स होती हैं। कैसी होती हैं? ये सारी हमारी नॉर्मल बैंक्स में आती हैं, जो हमें लोन प्रोवाइड करती हैं, हमारे कैश को सेविंग्स के फॉर्म में लेती हैं, यानी कि हमारे कैश को डिपॉजिट करती हैं, यानी कि पब्लिक से क्या लेती हैं? डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं और उनको क्या देती हैं? लोन देती हैं। वो होती है हमारी कमर्शियल बैंक्स। फिर आते हैं, हम बात करते हैं एग्रीकल्चर बैंक्स में। एग्रीकल्चर बैंक्स में बात करो तो जो हमारी जो बैंक है, उन्होंने सोचा कि हमारे नॉर्मल पीपल्स के लिए, सबके लिए कमर्शियल बैंक तो है ही, हमने एग्रीकल्चर बैंक निकाल लिया कि ये बैंक्स जो होंगी, आपने नाबार्ड सुना होगा, ये बैंक क्या करती है? नाबार्ड क्या करती है? नाबार्ड हमारी जो भी वो होती हैं, नाबार्ड हमारे जो भी एग्रीकल्चर लोग होते हैं उन सबको क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। जो एग्रीकल्चर फील्ड्स के लोगों को लोन्स प्रोवाइड करें, ऐसी बैंक्स हमारी एग्रीकल्चर बैंक्स में आती हैं। इसमें हमारा आता है नाबार्ड। क्या आती है? नाबार्ड। ठीक, फिर आता है हमारा इंडस्ट्रियल बैंक। कौन सी आती है हमारी? इंडस्ट्रियल बैंक। नाम से ही समझ में आ रहा है इंडस्ट्रियल बैंक, यानी कि ये बैंक किन के लिए बनाई गई है? जो इंडस्ट्रीज है उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए। उनको लोन लेने में, अब हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो छोटे छोटे तो लोन्स लेंगी नहीं, 1-2 लाख का तो लोन लेंगी नहीं कि हमें कार खरीदना है, एसी खरीदनी है, तो कमर्शियल बैंक के पास जाएंगी। कितने के लिए? उनको अच्छा खासा लोन चाहिए, कहीं 1 करोड़ 1.5 करोड़। तो क्या कमर्शियल बैंक इतना लोन्स दे सकती है? नहीं दे सकती, नहीं प्रोवाइड करा सकती। तो इसलिए हमारी सेंट्रल बैंक ने सेटअप किया किनका? इंडस्ट्रियल बैंक का, कि जिन इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, अगर लोन चाहिए तो वो जाएंगे किनके पास? इंडस्ट्रियल बैंक्स के पास जाएंगी। किसके पास जाएंगी? इंडस्ट्रियल बैंक्स के पास जाएंगी। हमारी फर्स्ट इंडस्ट्रियल बैंक आई थी 1917 में। कौन सी? टाटा इंडस्ट्रियल बैंक, ये हमारी फर्स्ट बैंक थी। 1917 में टाटा इंडस्ट्रियल बैंक आई थी, जो इंडस्ट्रीज़ के लिए बैंक बनाई गई थी। अगर लोन लेना है इंडस्ट्रीज़ को तो वो इनके पास जाती थी। ठीक, फिर हम बात करते हैं हमारी एक्सचेंज बैंक पर। एक्सचेंज बैंक मतलब नाम से क्या लग रहा है?
नाम से लग रहा है कि यहाँ पे कुछ एक्सचेंज होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं, यहाँ पर आप एक्सचेंज करते हो किसको, अपने करेंसी को। करेंसी माने, हाँ आपको पता है हम लोग फॉरेन ट्रेड करते हैं, आपने अपने बिजनेस चैप्टर्स में पढ़ा होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में, कि आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए आपको अपनी करेंसी को डॉलर में चेंज करवाना पड़ेगा, होम करेंसी को, या अपनी होम करेंसी को फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज कराना होगा। तो ये कहाँ से होगा, तो उसके लिए भी एक बैंक तैयार की गई, एक्सचेंज बैंक, जो बैंक क्या करेगी, आपको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगी। ठीक, फिर आते हैं हम हमारे सेविंग बैंक्स में। सेविंग बैंक्स आप सभी जानते होंगे कि क्या होती है। सेविंग बैंक्स जो हम लोगों के लिए होती है, जिसमें हम नॉर्मल पीपल्स क्या करते हैं, अपने डिपॉजिट्स को सेव करते हैं, हम जहाँ पे सेविंग्स करते हैं अपनी। ठीक, ये नॉर्मल पब्लिक्स के लिए होती हैं सेविंग बैंक्स। अब हम बात करते हैं इंडिजीनियस बैंक्स। इंडिजीनियस बैंक्स क्या होती हैं, इंडिजीनियस बैंक्स ये होती हैं जहाँ पर आप अपनी सिक्योरिटीज़ रखा के लोन लेना चाहते हो। इसको आप बोल सकते हो साहूकार और महाजन्स, ऐसी जो बैंकें होती हैं। ठीक, जो साहूकार, अभी भी आप कहीं चले जाओ तो साहूकार और महाजन्स आपको मिल जाएंगे गांव में। ठीक, तो ऐसी जो बैंकें होती हैं, इस टाइप का जो सिस्टम होता है, वो कौन से उसमें आती हैं, कौन सी बैंक्स में आती हैं, इंडिजीनियस बैंक्स में। अब अगर हम बात करें मिसलेनियस बैंक, जो हमारी अदर बैंक्स आती हैं, इन सब का मिसलेनियस जो बैंक हमारी होती है, एक बैंक जो सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कराती है, वो हमारी मिसलेनियस बैंक्स में आ जाती हैं। ठीक, अब अगर आप बात करो इनके बारे में, हमारी ये लास्ट, ये होती हैं, एक होती हैं शेड्यूल्ड और एक होती हैं नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होती हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हमारी वो बैंक्स होती हैं जो हमारी जो सेंट्रल बैंक है, हमें पता है सेंट्रल बैंक के सभी बैंक्स हमारी सेंट्रल बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस मानते हैं। तो अगर हमारी कंपनी को एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी बैंक को अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए गए तो वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करे, तो वो होती है हमारी शेड्यूल्ड बैंक। यानी कि इनका एक टाइम पीरियड डिसाइडेड है। ठीक, इनका वर्क डिसाइड करके रखा है, इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बता के रखें, ये उसी अकॉर्डिंग वर्क करेंगी। और कुछ बैंक्स ऐसी होती हैं जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन से हटकर अगर वर्क करती हैं, तो वो होती हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में कौन सी बैंक्स आ सकती हैं, जैसे आप बात करते हो साहूकार्स की, महाजन्स की, ये नॉन शेड्यूल्ड में आती हैं। क्यों, क्योंकि ये जो बैंक्स होती हैं ये कभी भी सेंट्रल बैंक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस से मतलब नहीं रखती हैं। ठीक है, तो ऐसी बैंक्स, ऐसे लोग क्या आ जाते हैं, हमारे नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में आ जाते हैं। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। सेंट्रल बैंक क्या होती है, जो हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक होती है, यानी कि आरबीआई, जो सभी बैंक्स को रिजर्व करके रखती है, सभी बैंक्स पर कंट्रोल करती है, वो हमारी सेंट्रल बैंक होती है। और 1 अप्रैल 1935 में हमारी आरबीआई स्टैब्लिश हुई थी, सेटअप हुई थी। कमर्शियल बैंक जैसे हमारी नॉर्मल बैंक्स हो गई, कौन कौन सी, कॉरपोरेशन बैंक, एसबीआई बैंक, इलाहाबाद बैंक, ऐसी नॉर्मल बैंक्स जो होती हैं वो हमारी कमर्शियल बैंक्स होती हैं, जो हम लोगों को, हम पब्लिक्स को क्या करती हैं, लोन्स प्रोवाइड करती हैं। एग्रीकल्चर बैंक जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स को लोन्स प्रोवाइड करने में मदद करती हैं, जैसे हमारी नाबार्ड बैंक, ऐसी बैंक्स। इंडस्ट्रियल बैंक्स वो होती हैं जो इंडस्ट्रीज़ को लोन्स प्रोवाइड करती हैं, लाइक टाटा इंडस्ट्रियल बैंक, ये हमारी पहली बैंक थी जो 1917 में सेटअप हुई थी। फिर एक्सचेंज बैंक क्या होती है, एक्सचेंज बैंक हमारी वो बैंक होती है जहाँ पर हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराते हैं। ठीक, सेविंग बैंक्स हम सभी को पता है, सेविंग बैंक्स क्या होती हैं, जहाँ पे हम अपने मनी को डिपॉजिट कराते हैं, नॉर्मल सेविंग्स बैंक्स होती हैं। ठीक, इंडिजीनियस बैंक्स क्या होती हैं, इंडिजीनियस बैंक्स हमारी वो होती हैं जहाँ, जैसे कि साहूकार, महाजन्स, ऐसे अगर कोई बैंक्स चला रहा है, ठीक, तो वो हमारी इंडिजीनियस बैंक्स में आ जाती हैं। मिसलेनियस जो हमारे सभी ये सारे सिस्टम में आते हैं, वो क्या होती है, हमारी मिसलेनियस बैंक्स होती हैं। ठीक, शेड्यूल्ड बैंक्स हमारी वो होती हैं जो हमारी सेंट्रल बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके चलें, और नॉन शेड्यूल्ड जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती हैं, ऐसी बैंक्स। आई विश आप लोग को इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसमें कोई डाउट है
तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।